सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए जो हिंदी वाले हैं हिंदी का शब्द सुनेंगे, इंग्लिश न सुने, और जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी भी सुन लें। ठीक है। क्वेश्चन पहला कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब एक को हटा करके कहीं दूसरे को रख दीजिए, एक के लिए उठाइए और कहीं दूसरे समीकरण में दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, ये मतलब हुआ जा करके। तो देखिए, हम पहला पार्ट लेते हैं। इसका पहला पार्ट कह क्या रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। यानी इक्वेशन लिख देते हैं पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या मतलब हुआ पहले समझ लीजिएगा। आप किसी एक इक्वेशन को लीजिए, उसमें से x निकालो या y निकालो और दूसरे इक्वेशन रख दो। आप लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 पुटिंग बाई इक्वेशन 1, x की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस वाई, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। समीकरण 1 से x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर बस। अब देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, हम बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे। समीकरण 1 से वैल्यू रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग, वैसे पुटिंग वर्ड गलत होता है लेकिन इंग्लिश चलता है मैथ में सब। अब देखो इक्वेशन 2 देखिए, x की वैल्यू क्या लिखी 14 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। जब y लिखा जाएगा तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में विद साइन लिखा रहेगा, इक्वल टू, उधर जो लिखा है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये 14 प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, y का मान आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू निकल आई 5। ठीक। अब इस y का वैल्यू उठाइए और इक्वेशन 1 2 में कहीं रख दीजिए, 1 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, राइटिंग गंदी है समझ जाना, x प्लस वाई बराबर है 14, x प्लस 5 बराबर है 14, तो x का मान आएगा 14 माइनस 5, यानी x का मान आएगा 9। तो x का मान 9 आ गया और y का मान 5 आ गया। ये आपकी वैल्यू निकल आ गई। समझ में आ गई बात? छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है। ये लैंग्वेज हम बार बार लिखनी पड़ेगी, हम लिखेंगे ही, लेकिन कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है कि क्वेश्चन वही है, सॉल्व द फॉलोइंग बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6। ये दो ही क्वेश्चन हैं, जरा समझिएगा। s माइनस टी कितना दिया है, ये दिया है 3, पहला इक्वेशन डाल दीजिए। ठीक है। और दूसरा है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6। अब जरा समझने की कोशिश करिए, अगर हम यहाँ से s और t का मान निकाल कर रखेंगे भी ना, तो अपान जो लिखा है ना, बटे में लिखा है, ये दिक्कत क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले इसे हल कर लिया जाए ना। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, मालूम है ना। लघुत्तम क्या होता है, 3 दूनी 6, 2s हो जाएगा और प्लस 3t हो जाएगा बराबर 6। तिरछा गुणा करोगे तो आएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। ठीक है। अब जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपने किया था, किसी एक इक्वेशन से यहां से s निकाल लो। बाई इक्वेशन 1 पुटिंग s इज इक्वल टू क्या निकलेगा t प्लस 3 इन इक्वेशन 2। समीकरण 1 से s बराबर t प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर, रखो। 2 अगर यहां लिखते ना हम, तो ये बहुत सारा अपान दिक्कत करता है, इसलिए हमने एलसीएम लेके हल कर लिया। देखो यहां पर 2 है, s का मान क्या रखेंगे t प्लस 3 और प्लस 3t है बराबर 36।
अब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10th में आप हैं, इतना हम मान लेते हैं कि आपको इतना आता है। तो आएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t बराबर 36। देखो 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, और 6 जाकर प्लस का माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 30। तो t का मान क्या आएगा 30/5, यानी कि 30 का t का मान आ गया 6, ठीक है। अब t का मान उठाइए और इक्वेशन 1 और 2 किसी में रख दीजिए, 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग गलत वर्ड होता है, पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। t का मान 6 समीकरण 1 में रखने पर इतना लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी है 6 बराबर 3। s का मान क्या आएगा, 6 जाएगा प्लस हो जाएगा उधर 9 हो जाएगा, तो s का मान 9 आ गया और t का मान 6 आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन लिखा है उसे देखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इक्वेशन नोट करते हैं पहले, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जरा समझने की कोशिश करिए। एक लफड़ा यहां पर है, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में एक लफड़ा है, इन्होंने ये आपसे नहीं कहा कि भाई चेक करो कि ये सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये नहीं कहा इन्होंने, ठीक है। तो इसके पहली एक्सरसाइज में 3.1 में आपको बताया गया है कि कब उसका सोल्यूशन पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है, ये बताया गया है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से पहले समझिएगा इसको, जब उसके हिसाब से लिखेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ है 3, a2 की वैल्यू है यहाँ पर -1 और b1 की सॉरी और c1 की वैल्यू यहाँ पर है 3। यहाँ से a2 की वैल्यू है 9 और यहाँ से b2 की वैल्यू है -3, यहाँ c2 की वैल्यू है 9। तो पहले तो a1 अपान a2 निकालो, 3/9 1/3 आएगा। b1 अपान b2 निकालो तो 1/3 आएगा और c1 अपान c2 निकालो तभी 1/3 आएगा। तो आप लिखेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 है। तो अगर ये केसेस तीनों पॉसिबल होते हैं तो ये क्या कहलाता है, इसमें कहते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, और इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। यानी इसके अनंत सोल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, अनंत सोल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। अब अनंत हल कैसे निकालेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें y का मान क्या होगा, y का मान आएगा 3x माइनस 3, ये y का मान रहेगा, x बदलता रहेगा y बदलता रहेगा, x को जो चाहो रखो y आपको मिलता रहेगा, ठीक है। कुल मिलाकर के दो लाइनें ना होकर के एक ही लाइनें हैं, यानी कि एक लाइन ऐसे खींचोगे दूसरी इसी के ऊपर ही चलेगी, अनंत बिंदु पर उसको कट करेगी, ठीक है। ये इनको चेक करने के लिए बोलना चाहिए, अब इन्होंने बोला नहीं, हमने चेक नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, पहले हम इक्वेशन पढ़ते हैं, चलो तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको हल करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब विस्थापन विधि से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1/1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। जरा समझिएगा, पॉइंट चूंकि लिखा है, दशमलव लिखा है, इसलिए ये आपको दिमाग में थोड़ा सा फतूर यानी टफ पड़ सकता है, तो हम पॉइंट को हटा ही लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पॉइंट हटाने का तरीका आप जानते हैं, पॉइंट हटेगा तो आएगा 2x अपान 10 प्लस 3y अपान 10 बराबर 13/10। 10 से गुणा करोगे 10 हट जाएगा, तो आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, हमने पॉइंट को हटा दिया, या यूं कहिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका जो मन हो कहिए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा है आपका 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटाया कितना आएगा 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। 10 से फिर गुणा कर दो तो आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब आप इससे x और y का मान निकालो।
जैसा कि पीछे आप कर रहे हैं, यहाँ से x निकालो, यहाँ रख दो। देखिए बाई इक्वेशन 1 समीकरण 1 से ये हिंदी लिख लेंगे ना, क्या आएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x का मान आएगा 13 माइनस 3y अपान 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, इस एक नहीं से 1 से निकाला है ना, इसलिए 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 1 से निकालोगे तो 1 में नहीं रखोगे, ठीक है, 2 में रखो जरा। तो 4 x का मान क्या आ गया 13 माइनस 3y अपान 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो ध्यान से, ये 2 दूनी 4 कट गया, ये 2 अंदर जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखो 26 प्लस का है उधर जाएगा, और माइनस का 6 और प्लस का 5, माइनस का y बराबर 23 माइनस 26, माइनस का y बराबर माइनस का 3, y का मान 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। इस y का मान उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब जैसे यार 2 से निकाला है तो 2 में मत रखिए, नहीं रखोगे तो निकल आएगी वैल्यू। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में लिख लोगे अपने आप, ठीक है। एक क्या है 2x प्लस 3y की वैल्यू आपने 3 रख दी बराबर 13, तो 2x बराबर कितना होगा 13 माइनस 9, 2x बराबर 9 4 13, x का मान 2 आ गया। अब ये गुणा भाग आप जानते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड आप जानते हैं, तो x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। ये आपका 4th पार्ट हो गया, ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखिए 5th पार्ट क्या कर रहा है, कहता है सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नोट कर देते पहले क्या है आपका √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है। और अगला है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, √8 है ना, हाँ। अब देखिए, अब ये ना समझिएगा रूट हटा दें हम, अब जो तरीका है इक्वेशन 1 को उठाइए, वहाँ से x उठाइए, 2 में रख दीजिए। बाई इक्वेशन 1 समीकरण 1 से इतनी हिंदी लिख लोगे, और √2x की वैल्यू क्या होगी माइनस का √3y, और x का मान आएगा माइनस √3 अपान √2y। इस x का मान उठाइए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 रख दो। देखो √3, x का मान क्या है माइनस का √3 अपान √2y और माइनस का √8y बराबर 0। देखो इसका सिंपल कैलकुलेशन तो आप नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं है आपको है, चूंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वैल्यू 0 ही आनी है। देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस का ये 3/√2 हो गया और माइनस का √8 हो गया, हमने y कॉमन ले लिया। अब देखो ध्यान से, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, कोई नंबर आएगा ये, इसको उधर ले जाओ तो y का मान क्या आ गया 0 हो गया। या यूं समझ लीजिएगा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 आता है तो उसमें से एक नंबर 0 आना चाहिए। चूंकि इस नंबर और y का मल्टीप्लाई 0 है और ये नंबर 0 है नहीं, तो y 0 होगा, ऐसे समझ सकते हैं। y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है √2x प्लस √3y हो गया 0, तो x का मान भी क्या आएगा 0, तो x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया, ठीक है। दिस इज 5th पार्ट। देखो 6th पार्ट क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप स्क्रीन पे देखिए। इसको दिया है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू -2 और x अपान 3 प्लस y अपान 2 इज इक्वल टू 13/6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3, ये लिखा है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू -2। तो पहले तो एलसीएम लेके इसको हल कर लिया जाए, नहीं तो बहुत सारे अपान दिक्कत करेंगे आपको। यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो 3 3 का 9, 9x आएगा माइनस 10y आएगा बराबर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 18, 6 दूनी 12,
ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक। और सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ 6 एलसीएम ले लिया तो आ गया 2x प्लस वाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 कट गया तो आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन से किसी एक का मान निकालना है आपको। ऐसा नियम नहीं कि किससे निकालोगे, क्योंकि यहाँ से x वगैरह निकालेंगे तो बटे 9/10 आएगा। यहाँ से देखो समीकरण 2 से बाई इक्वेशन 2, यहाँ 2 है, थोड़ा आसान लग रहा है। तो यहाँ से x का मान हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x का मान क्या आएगा, 13 माइनस 3y/2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां से निकाला है वहां नहीं रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग x इन इक्वेशन 2 में, सॉरी इन इक्वेशन 1 रख दो 1 में। देखो 9 x की वैल्यू क्या आ रही है, s की वैल्यू आ रही है 13 माइनस 3y/2 और माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब आप सॉल्व करिए, 2 एलसीएम ले लीजिएगा और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 टेबल तो आती नहीं होगी आपको, 13 में 117 होता है। तो 117 माइनस 9 27, 27y माइनस 2 एलसीएम लिया, 20y/2 आया, उधर जाके हो गया माइनस का 24, है ना। तो 117 माइनस कितना आएगा, 47y बराबर माइनस का 24। अब चूंकि आपको देखो ध्यान से, माइनस का 47y उधर ले जाओ, 24 इधर ले आओ, तो 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 47y। 117 में 24 प्लस करो, 7 4 11, 2 1 3 1 4 और 141। तो 141/47 बराबर y। y का मान आ गया 141/47। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप निकालिए, 3 बार जाएगा तो y का मान क्या आ गया, 3। y आपका 3 निकल आया, ठीक। ये कैलकुलेशन आपको आता होगा, कहाँ डिवाइड करना क्या करना, इतना आप जानते होंगे। अब इस y की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में, कहीं जहां आपका मन हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x प्लस 3, y का मान कितना है 3 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 9 4 13, x का मान आ गया 2, ठीक। ये x का मान आ गया, वो y का मान आ गया। समझ में आ गई वैल्यू। तो ये आपका पहला क्वेश्चन के सब पार्ट हो गए। हमने हिंदी इंग्लिश से यहाँ मिक्स की है, हिंदी वाले इंग्लिश सीख लें और इंग्लिश वाले हिंदी सीख लें, ठीक। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।